हेलो दोस्तों, आज मैं आपको कंट्रोलर के बारे में ऐसा कुछ समझाने वाला हूं जिसको आप समझ गए ना तो यकीन मानिए टोटल के टोटल कंट्रोलर रिपेयर कर लोगे। कहीं से भी अगर फॉल्ट आ गया, ठीक, आप 95% कंट्रोलर को रिपेयर ही कर सकते हो, इतना समझ लीजिए। ठीक, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ठीक, कोई भी कंट्रोलर आ जाए आपके पास, सबसे पहले उसको बाहर निकाल लो। ठीक, बाहर निकाल लो। फिर एक चीज़ जो आपको ध्यान देना है, इसमें जो कंट्रोलर में सबसे ज़्यादा फॉल्ट आता है ना, वो आता है मॉसफेट सेक्शन से। किससे आता है? मॉसफेट सेक्शन से। ये जो मॉसफेट लगे देख रहे हो ना, ये मॉसफेट सेक्शन हम लोगों का कितना है, ये मॉसफेट हो गया, यहाँ पर ट्रांजिस्टर और रेजिस्टेंस डायोड लगे हुए हैं, ये सब हो गए। ठीक, ये हम लोगों के मॉसफेट सेक्शन होते हैं। आपको किसी किसी चार्जर में तीन तीन मॉसफेट लगा दिख जाएगा एक एक सेक्शन में। यहाँ पर हम लोगों का जो सेक्शन होता है, तीन सेक्शन होता है। वो तीनों सेक्शन कौन कौन से हैं? ये तीन कलर आपको देखने को मिल रहे होंगे, हरा, नीला, पीला। ठीक, इन सभी का तीनों का तीन सेक्शन बनाया गया है और तीनों सेक्शन में दो भाग है। एक आपका अपर है, एक डाउन, एक अपर है, एक डाउन। एक हिसाब से समझ लीजिए, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। ठीक, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर चार चार मॉसफेट लगाकर एक एक सेक्शन बनाया गया है। एक, दो, तीन, चार। ये चार मॉसफेट आपका एक सेक्शन हो गया, ये चार मॉसफेट दो सेक्शन, ये चार मॉसफेट तीसरा सेक्शन हो गया। ठीक, ध्यान से देखिए। और इस साइड, उस साइड हम लोगों का अपर हो गया, इस साइड हम लोगों का लोअर हो गया, या तो डाउन समझिए। एक तरफ पॉजिटिव, एक तरफ नेगेटिव, इधर भी चार चार करके सेक्शन बनाए गए। ठीक, तो ध्यान से समझिएगा। तो ये आपका मॉसफेट हो गया। ठीक, ये मॉसफेट सेक्शन हो गया, जो 95% मैं आपको बताने वाला हूँ रिपेयरिंग ना, इसी वीडियो में रहेगा। ध्यान से समझिए। आपका जो फॉल्ट आता है, 90% फॉल्ट कहाँ से आता है पता है आपको? ये मॉसफेट सेक्शन से ही आता है। किसी भी कंट्रोलर में 90% फॉल्ट आपको मॉसफेट सेक्शन से ही आने वाला है। ठीक, और जो आपका 5% फॉल्ट आने वाला है, वो आएगा आपका 14 वोल्ट 5 वोल्ट से। कहाँ से आएगा? 14 वोल्ट और 5 वोल्ट से। ठीक, 14 वोल्ट 5 वोल्ट के सप्लाई से आपको आने वाला है। ठीक, उसके बाद ये तो आपका 5% हो गया और 90% मॉसफेट में कितना हुआ? 95। और 5% आपको मेन आईसी से फॉल्ट आएगा, 5% मेन आईसी से। ठीक, तो समझिए, सबसे पहले चेकिंग क्या करना है, प्रॉब्लम कहाँ से है, कैसे समझना है, सब कुछ मैं आपको बताता हूँ फटाफट से। ठीक, मल्टीमीटर को हम क्या करेंगे, डायोड रेंज पे रखेंगे। ध्यान से देखिएगा, मल्टीमीटर को रखते हैं डायोड रेंज पे, और हम लोग अपना ये ब्लैक और रेड फ्रॉक, ठीक, ध्यान से समझिएगा। इसको बैक कर लेना, आपको देख लेना पॉजिटिव तो वायर किधर लगा है, नेगेटिव 48 वोल्ट प्लस और माइनस देख लेना ध्यान से। ठीक, फिर बैक साइड में कर लेते हैं। ये हम लोगों का तीनों सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। ध्यान से देखिए, ए बी सी, ये एक सेक्शन हो गया, ये दूसरा सेक्शन, ये तीसरा सेक्शन। ठीक, तो ध्यान से समझिए, ये हम लोगों का पॉजिटिव प्लस है 48 वोल्ट, ये है पॉजिटिव माइनस, ये शंट लगा हुआ है, ये हम लोगों का माइनस हो गया, ये हो गया प्लस। ठीक, ये 48 वोल्ट प्लस है, ये हम लोगों का माइनस है, नेगेटिव है। ठीक है, ये हम लोगों का नेगेटिव है, ये है पॉजिटिव। ध्यान से समझिएगा। ये हम लोगों का जो ब्लैक फ्रोब है, ध्यान से देखिए, ये ब्लैक फ्रोब हम लोग रखेंगे 48 वोल्ट का जो पॉजिटिव है प्लस है, इस पे रखेंगे ब्लैक फ्रोब। और रेड फ्रोब हम लोग तीनों सेक्शन पे रखेंगे स्टेप बाय स्टेप। ध्यान से देखिए, रीडिंग आपको शो होगा 469, इधर शो हो गया 68, इस पर भी सेम होना चाहिए। अगर 30 रीडिंग का अलग फ़र्क मार रहा है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर 30 से ज़्यादा मार रहा है तो प्रॉब्लम होगा उसी सेक्शन में। ठीक, तो ध्यान से समझिए, 469, 470, और इसमें देखिए बिल्कुल ही जीरो, ये शॉर्ट है। ध्यान से समझिए, ये सेक्शन हम लोगों का शॉर्ट है। इसका जो हम लोगों का पॉजिटिव मतलब प्लस साइड का ये सेक्शन है ना, ये एक मैं आपको बताया पॉजिटिव साइड, एक नेगेटिव साइड, तो इसका पॉजिटिव साइड का सेक्शन ख़राब है। पॉजिटिव साइड के सेक्शन में कौन सा सेक्शन है पता है? ये वाला हम लोगों का पॉजिटिव साइड का सेक्शन है, ये वाला नेगेटिव। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा, ये हम लोगों का सेक्शन जो है ख़राब है, इसमें प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं से। क्या प्रॉब्लम है मैं आपको समझाऊंगा, और कहाँ से है वो भी। ठीक, तो देखिए, अभी ऐसे चेक किए, तो एक बार आपको फिर पलट के चेक कर लेना है। ये पॉजिटिव रखेंगे नेगेटिव पे, माइनस पे, और ये वाला फ्रोप तीनों पे रखेंगे स्टेप बाय स्टेप। ध्यान से देखिए, 481, 479, 132, 33, ये शॉर्टिंग के कारण देखो 172, 473 आ गया। ठीक, 473 आ गया, इसके बराबर, मतलब ये हम लोगों का नेगेटिव सेक्शन ओके है। तो नेगेटिव सेक्शन हम लोगों का ये वाला देखो ओके है। ठीक,
ये वाला नेगेटिव सेक्शन ओके है, क्योंकि रीडिंग इसमें प्रॉपर दे रहा है। प्रॉब्लम कहाँ से कर रहा है, ये पॉजिटिव वाले प्लस वाले मतलब अपर साइड से हम लोगों का प्रॉब्लम है। ध्यान से देखो, ये सॉर्टिंग दिखा रहा है, एक आ रहा है वैल्यू, ठीक। तो इसमें ख़राब कहाँ पे है, क्या प्रॉब्लम है आप समझिएगा। यहाँ से फिर हमको क्या करना है, एक एक मॉसपेट, जैसे ये 4 मॉसपेट इधर लगे हैं ना, ये 4 मॉसपेट इधर लगे हैं, तो एक एक मॉसपेट का हम लोग रीडिंग चेक करेंगे इधर पॉजिटिव साइड में, क्योंकि ये हम लोगों का पॉजिटिव प्लस वाला है। ध्यान से देखिए, ये वाला ट्रैक आया हुआ है, ये देखिए प्लस वाला, ये ट्रैक टोटल का देखोगे ना आप, यहाँ पर देखो पॉजिटिव वाले में ये एक लगा हुआ है कॉपर का, स्टील कॉपर का लगा हुआ है, ये देखो पूरा पॉजिटिव इसी में आया हुआ है, ठीक। तो फॉल्ट भी यहीं से है, समझिए पॉजिटिव में। ऐसे हम लोग करेंगे, एक गेट पे रखेंगे और एक सोर्स पे रखेंगे प्रोब, और रीडिंग देखेंगे। ध्यान से देखिए 36 आ रहा है, ठीक। और ये बगल वाला सेक्शन ओके है, इससे हम लोग मैच करवाएंगे। इसमें कितना आ रहा है, 1165 आ रहा है, तो इसमें 36 आ रहा है, पहले समझिएगा। इसमें 36 आ रहा है, दूसरे वाले पर भी इसी सेक्शन में फॉल्ट है, तो इसी में चेक करेंगे। इस पर भी देखो 36 आ रहा है, और इस पर भी देखो 36 आ रहा है, इस पर देखिए 3 आ रहा है। इसका मतलब समझ रहे हो, ये 3 मॉसफेट हम लोगों का जो है ये लगभग ओके दिख रहा है। ये लास्ट वाला आपको काम क्या करना है, जिसमें सबसे कम रीडिंग दिखाए, जैसे अभी मैं प्रोब को बदल के भी दिखा देता हूँ आपको। इस पर देखो रीडिंग कितना दिखा रहा है, 36, और इस पर कितना दिखा रहा है, 3 दिखा रहे। जिस पे सबसे कम रीडिंग दिखाए जिस मॉसफेट पे, वो मॉसफेट सबसे पहले आपको निकाल लेना है, फिर चेक करना है शॉर्टिंग ख़त्म हुआ या नहीं। तो फटाफट से हम लोग ये मॉसफेट को निकाल लेते हैं, ठीक। इस मॉसफेट को हम फटाक से निकाल लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हो मैं मॉसफेट को ओपन कर दिया हूँ पहले ही, ठीक। तो ये मॉसफेट को हम फटाक से निकाल लेते हैं और आपको चेक करके दिखाते हैं, ठीक। लगाते हैं, आयरन हीट होता है हम लोगों का, फिर हम इसको निकालते हैं। तो आयरन हम लोगों का हीट हो चुका है। अभी हम फटाफट से इसको क्या करेंगे, एक बार हल्का सा डिसोल्ड करेंगे, उसके बाद सोल्डिंग पंप से आपका यूज़ जो करना है ना, सोल्डिंग पंप का यूज़ करना है, ठीक। तो ध्यान से देखिए, आयरन बहुत ज़्यादा हीट नहीं हो पाया है, इसी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। फटाफट से इसको हम निकाल लेंगे, ठीक। आपको जो यूज करना है ना, वो डिसोल्डिंग पंप का यूज कीजिएगा, ऐसे आप लोग मत निकालिएगा, ठीक। हो सकता है ट्रैक उखड़ जाए या कुछ भी हो सकता है, तो आप लोग ऐसे नहीं निकालिएगा, आप लोग यूज कीजिएगा डिसोल्डिंग पंप का। तो फटाफट से मैं ये वाला मॉसफेट निकाल लेता हूँ, जो आप जिसमें सबसे कम रीडिंग शो कर रहा था, ठीक। इसको हम फटाक से निकाल लेते हैं जिसमें कम रीडिंग शो कर रहा था। ध्यान से समझिएगा, इस ऐसा वीडियो आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है, इसलिए ध्यान से देखिए और समझिएगा, ठीक। ये मॉसफेट देख सकते हो निकल चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ। और एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, आप जो नया मॉसफेट इसमें डालोगे या कोई भी मॉसफेट डालोगे, तो वो आपको SKD 502 डालना है। आपको SKD 502 मॉसफेट डालना है, क्योंकि जो हम लोगों का SKD 503 होता है वो आप 60 वोल्ट पे चलाने के लिए है। अगर 48 वोल्ट पे चला रहे हो तो SKD 502 मॉसफेट का ही यूज कीजिएगा, ठीक। तो ध्यान से देखिए, अभी थोड़ा सा इसको हम प्रेस कर लेंगे, तो इसको डिसोल्डिंग पंप के मदद से एक बार हम इसका जो है साफ़ कर लेते हैं, ठीक है। इसके पिन को, जो इसमें गैपिंग है, होल को हम लोग अच्छी तरीके से डिसोल्डिंग पंप के मदद से साफ़ कर लेंगे। ध्यान से देखिएगा, डिसोल्डिंग पंप के मदद से इसको हम साफ़ कर लेते हैं। और एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, कहीं पर भी शॉर्टिंग ना होने पाए, कहीं पर ये आपस में प्रिंट टच ना रहे, एक दूसरे के आपस में टचिंग ना हो, ठीक। तो ध्यान से देखिएगा, ये वाला हम लोगों को अभी फिर से हम चेक करेंगे, फिर से रखते हैं। पॉजिटिव वाला चेक करना था ना, ये देखिए रीडिंग आने लगा प्रॉपर, 473 आ गया, ये एक ही मॉसफेट निकालने पर। और यहाँ पर देख लो, मैं आपको बता रहा था 1100 इसमें आ रहा था ना, ये देखिए 1152 इसमें आ रहा, सेम आने लगा, ठीक। 1134 मैं आपको बोला हूँ 30 का अगर फ़र्क मारता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि दूसरा मॉसफेट निकला हुआ है ये वाला ना, इसीलिए से ऐसा हल्का सा वैल्यू कम दिखा रहा है। ये अभी क्या हुआ कि शॉर्टिंग चला गया, इसमें से शॉर्टिंग चला गया। अगर नहीं गया होता, जैसे ये तो एक मॉसफेट जिसमें सबसे कम रीडिंग दिखा रहा है वो निकाल लेना है, फिर भी अगर इसमें शॉर्टिंग रहता तो इन तीनों में से फिर मॉसफेट को चेक करते जिसमें
तीनों में से फिर जिसमें सबसे कम रीडिंग कम शो होता तो वो वाला मॉस्फेट निकालते हैं। और वो निकालने के बाद अगर फिर भी शॉर्टिंग नहीं गया, ये 2 मॉस्फेट बचे हैं ना, तो इसमें से फिर ऐसा नहीं करना आपको, ये तब फिर उस टाइम आपको क्या करना है, चारों मॉस्फेट आपको चेंज कर देना है। ध्यान से समझिए, इसमें जो प्रॉब्लम था वो तो मिल गया। जो इसमें चारों मॉस्फेट है ना, चारों के चारों मॉस्फेट को आपको चेंज कर देना। और यहाँ पर Y1 Y2 ट्रांजिस्टर लगे हैं, Y1 Y2 ट्रांजिस्टर को आपको चेंज कर देना है। अगर चारों मॉस्फेट चेंज कर रहे हो तो Y1 Y2 ट्रांजिस्टर को भी चेंज कर देना है, ठीक है। अगर ये चेंज कर रहे हो, और फिर आपका जो नेक्स्ट काम है वो आपको चेक करना है गेट टू गेट बीप कर रहा है या नहीं। ये हमेशा हम लोगों का जो है ना गेट टू गेट बीप करता है। ध्यान से देखिएगा, तो चेक कर देता हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा, गेट टू गेट ज़रूर बीप करना चाहिए, ठीक। ये देखो गेट टू गेट बीप कर रहा है, बीप कर रहा है, बीप कर रहा है, ठीक। इसी हिसाब से हम लोगों का ये जितना मॉस्फेट का सेक्शन है ना, आपस में गेट टू गेट बीप करना चाहिए। मैं चेक कर देता हूँ, ये देखो बीप कर रहा है गेट टू गेट, ये भी बीप कर रहा है और ये भी बीप कर रहा है, ठीक। अगर गेट टू गेट बीप नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये हो सकता है कहीं से ट्रैक कटा होगा, या फिर आप ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पर 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा है। ध्यान से देखिएगा, ये 4 रेजिस्टेंस आपको लगा होगा, ठीक। 4 रेजिस्टेंस आपको दिख रहे होंगे ये वाले, ये चारों रेजिस्टेंस ना सबके गेट पे जा रहा है, ये चारों मॉस्फेट के गेट पे जा रहा है। इसी कारण हम लोगों का क्या होता है, बीप करता है, ठीक। हम लोगों का जो ये वाला 10 ओम का रेजिस्टेंस है ना, ये हम लोगों का फ्यूजिबल रेजिस्टेंस है। कौन सा रेजिस्टेंस है, फ्यूजिबल रेजिस्टेंस है, इसीलिए वो बीप करता है। तो इसमें मैं दूसरा मॉस्फेट जो डालने वाला हूँ, ध्यान से देखिए, ये है SKD 502। अगर 1200 वाट का कंट्रोलर है, 1000 वाट का कंट्रोलर रिपेयर कर रहे हो और 4 बैटरी का है, फिर आप 502 को बेहिचक यूज कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, आप बिल्कुल ही यूज कर सकते हो, ठीक। 502 अगर हाँ आपका 5 बैटरी पे चल रहा है, मतलब 60 वोल्ट में वो कंट्रोलर चलता है, फिर तो आपको 502 यूज ही नहीं करना है। फिर उस टाइम आपको जो यूज करना है वो करना है SKD 503। कौन सा करना है, 503, ठीक। तो फटाफट से ये वाला मॉस्फेट को क्या काम करना है, पहले सोल्डिंग नहीं करना, इसको लगा लेना है। उसके बाद आपको जो यूज करना है, ऐसे जैसे लग गया, ध्यान से देखिए, इसको लगाने के बाद हम लोग इसको पहले टाइट कर लेंगे अच्छी तरीके से। अगर पहले सोल्ड कर लेंगे ना तो यहाँ पर होल पे मैचिंग नहीं खाएगा, ठीक। तो अच्छी तरीके से इसको टाइट कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको हम टाइट कर लेते हैं, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको सोल्ड करेंगे। इनका ये जो पिन है तीनों के तीनों ना, इनको सोल्ड करेंगे। ध्यान से देखिएगा, अच्छी तरीके से इनको सोल्ड कर देते हैं, ठीक। सोल्ड कर देंगे। सोल्ड करने के बाद हम आपको चेक करके दिखाने वाले हैं, और इसको ना मैं आपको चला के भी दिखाऊंगा, मोटर पे चला कर दिखाऊंगा मोटर पे, कि ये हम लोगों का प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं, कुछ भी और प्रॉब्लम है या फिर रिपेयर हो गया, ठीक। और टोटल चीज़ आपको समझाने वाला हूँ, ठीक। तो देख सकते हो बिल्कुल ही सफाई से ऐसे आपको क्या काम करना है, सोल्ड कर लेना है। और इसके लेग अगर ज़्यादा बड़े आपको लग रहे हैं तो ये कट करके निकाल भी सकते हो। लेग अगर ज़्यादा बड़ा आपको लग रहा है ना, तो इसको कट करके निकाल भी सकते हो, ठीक। तो यहाँ पर आपको फिर ध्यान देना है कि कोई भी पिन आपस में, ये तीनों के तीनों पिन टच ना रहे। जैसे देख सकते हो यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर भी ध्यान देना है, आपस में टचिंग ना हो, वरना फिर से शॉर्ट हो जाएगा, ठीक। तो अब फिर एक बार हम इसका रीडिंग मिला लेंगे। ध्यान से देखिए, इसका रीडिंग हम एक बार फिर से मिला लेंगे। पॉजिटिव पे रखेंगे ब्लैक फ्रॉक और चेक करेंगे। सेक्शन ए में 464, सेक्शन बी में 466, सेक्शन सी में 463। बिल्कुल ही ये ओके हो चुका है, अब कहीं पर भी इसमें शॉर्टिंग नहीं है। अब एक बार इस साइड का चेक कर लेंगे, लोअर साइड का, मतलब माइनस साइड का। 477, 473, 472, ये भी सेक्शन प्रॉपर ओके है, ठीक। ये हम लोगों का फॉल्ट जो था इसमें, बस एक ही मॉस्फेट हम लोगों का ख़राब था और वो भी नया डाल दिया इसमें, ओके हो गया, ठीक दोस्तों। तो अभी हम इसको चलाकर आपको दिखाने वाला हूँ। इसमें और जो फॉल्ट मारता है वो 14 वोल्ट 5 वोल्ट से मारता है, पर इसमें वो फॉल्ट है ही नहीं, ठीक। इसमें वो फॉल्ट है ही नहीं। इसमें आपको कोई भी कंट्रोलर आए, 1000 वाट 1200 वाट ना,
सबसे ज़्यादा जो फॉल्ट आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा मॉसफेट सेक्शन से। ये रेजिस्टेंस आपका 10 ओम्स का ख़राब हो जाएगा, मॉसफेट ख़राब हो जाएगा। कई बार आपको देखना पड़ेगा, ये चारों के चारों मॉसफेट जल जाते हैं, फट जाते हैं। तो चारों मॉसफेट अगर चेंज कर रहे हो ना, तो ये दोनों जो आपको 3 ट्रांजिस्टर दिखे रहे हैं ये लगे, एक ट्रांजिस्टर यहाँ पर है, एक यहाँ पे और एक इस साइड पे Y1 Y2 का यूज किया गया है। ये दोनों आप देखोगे ना, ये दोनों Y1 है, यहाँ पर Y1 के जगह ये दोनों Y2 है, ठीक। और ये हम लोगों का है G1 पे आप लोग Y1 का यूज कर सकते हो, ठीक। तो यहाँ पर Y1 लगा सकते हो। ये तीनों ट्रांजिस्टर आपको चेंज करना है और चेक करना है यहाँ पर आपस में गेट टू गेट बीप कर रहा है या नहीं, ये सब चेक करना है। और रीडिंग, अगर हाँ कहीं से और कुछ फॉल्ट इसमें लग रहा है या फिर किसी सेक्शन में प्रॉब्लम लग रहा है ना, तो ध्यान देना, कंट्रोलर वही रिपेयर कर सकता है जो अच्छी तरीके से नकल कर सकता है। इसमें टोटल काम अकल का नहीं है, बहुत सा काम नकल का है, ठीक। तो ध्यान से देखिए, अगर नकल करना आ रहा है तो बहुत अच्छा आप कंट्रोलर रिपेयर कर लोगे। ये तीनों सेक्शन ना आपस में सामान्य हैं, तीनों सेक्शन एक हिसाब से एक ही हैं। अगर एक सेक्शन में फॉल्ट आया तो दूसरे वाले से सब कुछ कंपोनेंट वही लगा हुआ है, मैचिंग करके आप बना सकते हो, तीसरे वाले से मैचिंग करके बना सकते हो। सबके सब तीनों सेक्शन एक ही है, ठीक, दोनों साइड, अपर साइड लोअर साइड। तो आप लोग ऐसे ही करिएगा, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो नकल का है, अकल का नहीं है, ठीक दोस्तों। तो देख सकते हो ये किस प्रकार से रेडी हुआ। अभी हम इसको चला के दिखाने वाले हैं आपको। वीडियो को थोड़ा रोकेंगे, सब कुछ सेट करके, फिर आपको हम मोटर पे चला कर दिखाने वाले हैं, ठीक दोस्तों। और हाँ, यदि आप लोग कोर्स करना चाहते हो ई रिक्शे का, चार्जर का, कंट्रोलर का, मोटर का तो फुल वीडियो आने वाला है बहुत जल्द। और कंट्रोलर का मैं कोर्स ही नहीं करवाता हूँ। चार्जर का आपको करना है तो कर सकते हो, टोटल डायग्राम के हिसाब से सिखाया जाएगा। और हाँ, एनी टाइम आपको व्हाट्सअप सपोर्ट मिलेगा। तो दिखाते हैं मैं आपको मोटर चला के। तो दोस्तों मैं इसको सबसे पहले पैक कर लेता हूँ। देख सकते हो ये इसका नट बोल्ट रहा, ये रहा कंट्रोलर और ये रहा इसका खुक्का, ठीक। देख सकते हो 999 गोल्ड कंट्रोलर 1200 वाट का है, 4860 दोनों पे चलता है। तो इसको मैं पैक करता हूँ, फिर मोटर को सेट करके आपको चलाकर दिखाने वाला हूँ। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, मैं सेट कर चुका हूँ सब कुछ। अभी मोटर ये चलाकर दिखाने वाला हूँ। ध्यान से देखिए, मोटर बिल्कुल ही चल रहा है, ठीक। ध्यान से देखिएगा, मोटर चल रहा है, ये देखिए, ठीक। तो ये कंट्रोलर हम लोगों का प्रॉपर ओके, ये कंट्रोलर देख सकते हो बिल्कुल ही ओके हो चुका है, ठीक। मैं आपको एम्पियर मीटर भी दिखाना चाहूँगा। एम्पियर देखिएगा, अभी कोई भी एम्पियर नहीं है। जब चलेगा ये मोटर फिर देखना, ठीक। 5 एम्पियर ले रहा है, 4-5 ऐसा ही एम्पियर लेना चाहिए, ठीक। तो 4-5 एम्पियर ले रहा है, बिल्कुल ही प्रॉपर ओके हो चुका है। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, लव यू।